बारे में, ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयाँ, अस्पताल में बिस्तर, उसकी और उपलब्धता बढ़ाना, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण आयाम है वैक्सीनेशन का हमारा कार्यक्रम। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। वैक्सीनेशन के काम को पूरी तरह से अब भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया है। राज्यों में जब 18 से लेके 44 साल तक की उम्र के नौजवानों को टीकाकरण का काम दिया था, वस्तुतः वो राज्यों की मांग के आधार पर ही दिया था। अलग अलग राज्यों ने सवाल उस समय उठाए थे कि संघीय ढांचा है, हम क्यों न लगाएं। तो केंद्र सरकार ने कहा राज्य लगाना चाहते तो राज्य लगाएं। लेकिन बाद में राज्य ढंग से ना तो वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर पाए, कोई ग्लोबल टेंडर कर रहा था, कोई किसी कंपनी से बात कर रहा था, और पूरा अभियान बिखर सा गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों में लिया वैक्सीनेशन का अभियान। 21 जून से उस अभियान को हम लॉन्च करेंगे मध्य प्रदेश में भी, और निःशुल्क वैक्सीन पूरे देश को केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी लगवाएंगे। हमने वैक्सीनेशन के अभियान पर, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है, और बीच में वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाए गए थे, उन भ्रमों को भी दूर करके व्यापक पैमाने पर जन जागरण अभियान मध्य प्रदेश में चलेगा। उसके बारे में विस्तार से हमारी चर्चा हुई है। 21 जून को मध्य प्रदेश में मैं स्वयं, सारे मंत्री, विधायक, सांसद, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज, मध्य प्रदेश की प्रमुख अलग अलग क्षेत्रों की जो हस्तियां हैं, वो सब वैक्सीनेशन के अभियान के लिए निकलेंगे, और एक निश्चित समय सीमा में वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाए, इस पर उनका मार्गदर्शन मिला, उनसे चर्चा हुई। फिर वैक्सीनेशन के साथ साथ राशन भी प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक निःशुल्क देने का फैसला किया है। दिवाली तक, नवंबर तक ठीक से निःशुल्क राशन सब भाई और बहन जो जरूरतमंद है उन तक पहुंच जाए। उसके अभियान के बारे में भी उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया, हमने चर्चा भी की। किसानों के मुद्दों पर बातचीत हुई, विशेषकर डीएपी की कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी, 1200 से बढ़ के 1900 हो गई थी। सब्सिडी बढ़ा दी केंद्र सरकार ने, इसलिए किसान को 1200 में ही डीएपी की बोरी मिलेगी। उसके साथ साथ मूंग की खरीदी का अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। किसान ने ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, तो मूंग की खरीदी के बारे में उन्होंने अनुमति दी है कि मध्य प्रदेश में किसानों का मूंग भी खरीदा जाए, ताकि किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत मिल सके। मैंने ये भी आग्रह किया कि कोरोना के संकट के कारण आर्थिक स्थिति राज्यों की भी डगमगाई है। पिछले 2-2.5 महीने में तो कोरोना कर्फ्यू के कारण भी रेवेन्यू लॉस काफ़ी हुआ है। मैंने उनसे आग्रह किया कि पिछले साल जीडीपी के 5.5% तक राज्यों को ऋण लेने की छूट थी, इस साल घट के 4.5% हुई। तो मैंने आग्रह किया कि अधोसंरचना के विकास के कोई काम ना रुके, इसलिए ज़रूरी है कि वो 5.5% जीडीपी का फिर से राज्य ले पाए ऋण। ये मैंने उनसे आग्रह किया। केंद्र उस पर गंभीरता के साथ निश्चित तौर पर विचार केंद्र सरकार करेगी, प्रधानमंत्री जी गंभीरता से उस पर विचार करेंगे। प्रधानमंत्री जी हर विचार को सुनते हैं और सुन के फिर राज्यों के या जनता के हित में फैसले करते हैं। ऐसे अनेकों किसानों के, गरीबों के मुद्दों पर और प्रदेश की स्थितियों पर चर्चा हुई। सर, आपने एक बड़ी बात कही कि मूंग की खरीदी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ से आपको हरी झंडी दे दी है,
और मूंग की खरीदी को लेकर आपने लगातार बैठकें भी मध्य प्रदेश के भीतर की हैं, कृषि मंत्री के साथ भी और तमाम मंत्रियों के साथ। तो क्या कहा जाए कि मध्य प्रदेश के मूंग के किसानों को एक बड़ा तोहफा मिला है केंद्र से? निश्चित तौर पर मूंग के दाम काफ़ी गिर गए थे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी 7,196 रुपया, 5,000 रुपया कुंटल तक आ गए थे। लेकिन मूंग की इस खरीदी से मध्य प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों को संजीवनी मिलेगी, उनको उनके पसीने की पूरी कीमत मिलेगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार प्रतिबद्ध है। सर, ठीक है मित्रों, से जो वैक्सीनेशन अभियान है उसको लेकर किस तरीके की जो व्यापक तैयारी है वो सरकार कर रही है? नहीं, एक तो वैक्सीन के डोजेज अब हमें प्राप्त हो रहे हैं, भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया तो व्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। 21 जून से और डोजेज बढ़ेंगे। लगभग हमने कल ही मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा डोज लगाए थे और हमारी क्षमता 6 लाख से ज़्यादा डोज रोज लगाने की है, और भी हम ज़्यादा लगा सकते हैं। लेकिन हमारी योजना है कि दिसंबर तक हम जो हमारी पात्र आबादी है कम से कम उसके 70% को टीका लगा दें, वैक्सीनेशन कर दें। दोनों डोज सर या फर्स्ट डोज? फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में जो अंतर रहता है उतना रहेगा, लेकिन हम 70% को हम कवर करना चाहते हैं दिसंबर तक। दूसरे डोज में थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो सकता है, 4 सप्ताह का, लेकिन कोशिश हमारी होगी कि हम दोनों डोज या एक डोज कहीं 4 हफ्ते और बाद भी चला जाए, लेकिन पूरी आबादी के 70% को हम कवर कर लें, उसकी रणनीति हम बनाएं। सर, एक सवाल ये है कि कैबिनेट रिसफल पे भी कुछ चर्चा हुई क्या? आपके मध्य प्रदेश से कौन से नेताओं को शामिल किया जाएगा, या क्या इस तरह की, या कोई किसी को संगठन में लाने की बात हो, या फिर संगठन से कैबिनेट में लाने? जो आपको बताना था मैंने बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। तो आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को। आज पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की है, कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें 1 घंटे 40 मिनट तक ये चर्चा चली है, वैक्सीनेशन और कोरोना को लेकर चर्चा की गई।